नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। अब नजर डालते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर। मुंबई में विदेशी प्याज से देशी प्याज को पटकनी। खाद्य तेलों के आयात को बढ़ाने की तैयारी। खाद्य तेलों पर बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार हुई चौकन्नी। केरल सरकार ने आलू के फिक्स किए दाम। अब कोई भी 20 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बेच पाएगा आलू। चने में बुधवार को मुनाफा वसूली। लगातार तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से फिसले बाजार। विदेशी बाजारों समेत घरेलू बाजारों में 1000 पे टूटा सोना। नासिक में 3 दिन बाद प्याज की लगी बोली। कारोबारी पहले नाराज थे, अब थोड़े से हुए शांत। खाद्य तेलों में मुनाफा वसूली। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हुई हावी। तिल की कीमतों में जोरदार उछाल। तिल की कीमतों ने छुआ 10,000 का आंकड़ा। आयात खुलने और नई फसल आने की आहट से घटी अरहर दाल की कीमतें। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले नजर डालेंगे प्याज से संबंधित खबर पर। मुंबई से विदेशी प्याज से देशी प्याज को जो पटकनी मिली है, दरअसल देश में प्याज की कीमतों पर काबू करने के लिए विदेशों से प्याज की खेप आना शुरू हो चुकी है। पहले ईरान और मिस्र से प्याज आयात हुआ, अब मुंबई की वाशी एपीएमसी में तुर्किस्तान से प्याज ने एंट्री मार दी है। मुंबई की वाशी में तुर्किस्तान का 200 टन प्याज पहुंच चुका है। वाशी प्याज मंडी में तुर्किस्तान की प्याज की कीमत 52 रुपए प्रति किलो बोली गई, जबकि महाराष्ट्र की प्याज 50 रुपए प्रति किलो पर बिकती हुई नजर आ रही है। प्याज मंडी में कारोबारियों की माने तो तुर्किस्तान से आयात प्याज से मंडी में प्याज की कीमतें 90 रुपए से लुढ़ककर 50 रुपए पर पहुंच गई है और उम्मीद की जा रही है कि प्याज की आवक बढ़ने से कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब नजर डालेंगे शक्कर पर। शक्कर की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। नवंबर महीने का शक्कर का कोटा मध्य प्रदेश के लिए जारी नहीं होने से मध्य प्रदेश की मंडियों में शक्कर की कीमतों में 60 से 70 रुपए का उछाल दर्ज किया गया है। थोक बाजार में एमयूपी शक्कर की कीमत 3550 रुपए से उछलकर 3650 रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि बाजार जानकार मानते हैं कि अगर नवंबर महीने का कोटा जारी होता है तो शक्कर की कीमतों में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि देश में चीनी के उत्पादन में चालू सीजन में इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं खाद्य तेलों के आयात को अब बढ़ाने की तैयारी करती हुई सरकार नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से खाद्य तेलों में आ रही एक तरफा तेजी और बढ़ती तिलहनी फसलों की कीमतों ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए हैं और सरकार हरकत में आ गई है। जी हाँ, सरसों तेल, सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल और दूसरे तिलहनी फसलों की कीमतों में बीते दिनों जबरदस्त आई तेजी के बाद कल केंद्र सरकार अब हरकत में आती दिखाई दी। मार्केट टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार आयातित तेल पर आयात शुल्क को कम करने जा रही है और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तेलों और दूसरे जरूरी रोजमर्रा की वस्तुओं पर कीमतों को काबू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार करती नजर आई। तेलों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले थोक बाजार में 30 से 40% तो खुदरा बाजार में 50 से 60% तेज हो गई हैं। सरसों के तेल के भाव 90 रुपए से उछलकर 160 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुके हैं। मार्केट टाइम्स टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक तेलों की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 3 से 4 विकल्पों पर विचार करने का मन बनाया है। पहले विकल्प के तहत केंद्र सरकार जो है एमएमटीसी और एसटीसी के माध्यम से तेलों को आयात करेगी और उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है। सरकार टैरिफ को भी कुछ वक्त के लिए फ्रीज कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार हर 15 दिन में टैरिफ की समीक्षा करती है। इसके मद्देनजर अब सरकार खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए आयात ड्यूटी को भी कम कर सकती है। वही बात चने की करें तो चने में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। त्योहारी सीजन के चलते हाल ही में चना समेत सभी दालों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, लेकिन बुधवार को चने की कीमतें गिरती हुई नजर आई। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दर्ज की गई। जानकारों की माने तो प्याज में लगी स्टॉक लिमिट के चलते कारोबारियों को डर है कि अब कहीं फिर से चना और दालों पर स्टॉक लिमिट ना लग जाए, जिससे बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन जानकारों की माने तो चने में फिलहाल 300 से 500 रुपए का और उछाल देखने को मिल सकता है।
वही बात सोने की करें तो विदेशी बाजारों में और घरेलू बाजारों में सोने की कीमतों में कल के सत्र में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। विदेशी बाजारों में सोना $30 प्रति औंस से ज्यादा लुढ़क कर $1800 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आया। विदेशी बाजारों में सोना महीने के न्यूनतम स्तरों पर कारोबार करता दिखाई दिया। गुरुवार को भी विदेशी बाजारों में सोने के कारोबार में शुरुआती कमजोरी के साथ ही हुई थी। वहीं घरेलू बाजारों में सोना बीते 2 दिनों में $1000 लुढ़क कर कारोबार करता दिखाई दिया। मार्केट टाइम्स की रिसर्च के मुताबिक सोना जल्द ही 46,000 से लेकर 48,000 रुपए के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट टाइम्स टीवी के मुताबिक सोने में नई खरीदारी के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वहीं नासिक से जुड़ी प्याज की खबर। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और काला बाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज पर स्टॉक लिमिट लगा दी, जिससे नाराज नासिक के प्याज कारोबारियों ने सोमवार से मंडी को बंद कर दिया और प्याज की बोली को रोक दिया था। लेकिन बुधवार को प्याज कारोबारियों ने और प्याज किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार नासिक मंडी पहुंचे। शरद पवार ने किसानों और कारोबारियों से बातचीत में प्याज मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और काफी खरी खोटी सुनाई। शरद पवार ने कहा कि प्याज के मामले पर राज्य सरकारों को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को दखल देने और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्याज की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव चिंता का विषय है और केंद्र के पास प्याज के आयात और निर्यात करने के सभी अधिकार है। अब खबर खाद्य तेलों से जुड़ी। खाद्य तेलों में लगातार मुनाफा वसूली। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के आयात को बढ़ाने और आयात शुल्क को कम करने की खबरों के चलते बुधवार को खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को रिफाइंड सोया 1% गिरकर बंद हुआ, तो वहीं सरसों और सोयाबीन में भी 1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं तिल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। तिल की कीमतों में तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा तेजी आई है और तिल ने अपना 10,000 का आंकड़ा छू दिया है। बीते 10 दिनों में 500 से 1000 रुपए की तेजी दर्ज की गई और तिल की कीमतें 9500 से लेकर 10,000 रुपए पर कारोबार करती दिखाई दी। वहीं आयात खुलने और नई फसल आने की आहट से अरहर दाल की कीमतें लुढ़क गई। यहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आने वाली नई फसल और आयात खुलने के बाद आयातित माल आने की आहट से स्टोर हुई अरहर की दाल अब बाहर आना शुरू हो गई है। इसका असर बाजारों के भाव पर देखने को मिला। अरहर की दाल की अलग अलग किस्मों में 10 रुपए प्रति किलो से लेकर अधिक की कमी दर्ज की गई। 118 तक पहुंच चुका अरहर का पुखराज ब्रांड 105 रुपए प्रति किलो फुटकर मंडी में आ गया और अरहर की अन्य किस्मों की कीमतों में भी बड़ा दबाव दिखाई दिया। हालांकि उड़द दाल की कीमतों पर अधिक फर्क नहीं पड़ा है। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे कि आज कृषि फसलों में कहां कमाई के मौके हैं।